वेलकम टू माय चैनल सीएन साकरे एंड कंपनी। आप सभी को मेरा नमस्कार। माय नेम इज चंद्रशेखर नंदू कुमार साकरे। माय क्वालिफिकेशन इज बीकॉम। आई एम एन अकाउंटेंट। I have 20 years experience in account field. I am from Nasik city, Maharashtra state. We have already started Tally Prime Basic to Advanced course part 1. हमने Tally Prime Basic to Advanced course part 1 को शुरुआत की है। Now in this video we are going to understand purchase GST entry in purchase voucher F9 month of March in हिंदी लैंग्वेज। हम आज परचेज जीएसटी की एंट्री परचेस वाउचर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारी पेंडिंग एंट्री है मार्च महीने की, वो समझने वाले हैं। चलो अभी शुरुआत करते हैं। मैंने अपने कंप्यूटर में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को शुरू किया है और श्रीराम कंपनी को ओपन किया है, जिस कंपनी में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में हमने पिछले वीडियो में जो एंट्री प्रैक्टिस की थी उसको हम चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर अगर हम क्लिक करेंगे देन टैली शो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम परचेस अकाउंट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम परचेस अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर हमें परचेस जीएसटी और परचेस एग्जाम के दो लेजर यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऑलरेडी हमने परचेस एग्जाम में प्रैक्टिस कंप्लीट की है। आज हम परचेस जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। देन we click on purchase GST, then tally show summary chart of purchase GST। परचेज जीएसटी में जितने भी एंट्री रिकॉर्ड हुए उसकी समरी चार्ट मंथ वाइज टैली हमें शो कर रहा है। उसमें हमने दिसंबर तक की एंट्री को रिकॉर्ड किया है। हम दिसंबर में जितने एंट्री रिकॉर्ड किए उसको डिटेल में देखने के लिए दिसंबर मंथ के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो टैली शो हमारे जो सप्लायर है, जिस सप्लायर से हमने माल को परचेस किया, वो दो सप्लायर के नाम यहाँ शो कर रहा है। उसमें से राजाराम गोविंद राम इंटरप्राइजेस और शालीमार ताराचंद सन्स। देखिए अभी उसको भी हम ये जो एंट्री है हमने रिकॉर्ड किए उसे हम डिटेल में देखने के लिए अगर शालीमार ताराचंद सन्स की एंट्री हमें डिटेल में देखनी है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टैली शो परचेस वाउचर। जिस परचेस वाउचर में हमने एंट्री रिकॉर्ड की थी वो एंट्री यहाँ शो कर रहा है। शालीमार ताराचंद सन से हमने 2 दिसंबर को कट्टा रवा और दाल मूंग सीटी ये 2 आइटम परचेस की थे। उसके ऊपर जीएसटी सीजीएसटी राउंड ऑफ करके ये जो बिल था वो बिल की एंट्री हमने कंप्लीट की थी। तो अभी हम फिर से हमारे गेटवे ऑफ टैली में जाने के लिए प्रेस एंड एस्केप बटन कंटिन्यूअसली, तो हम जीएसटी में गेटवे ऑफ टैली में आते हैं और हमें एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन में वाउचर के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा परचेस वाउचर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर ये वाउचर नहीं ओपन हो रहा है तो हमारे फंक्शन बार में राइट साइड में F9 अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा परचेस वाउचर ओपन हो जाएगा। तो अभी इसमें हमें टैली पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, उसकी डेट, पार्टी अकाउंट नेम, परचेस लेजर, नेम ऑफ आइटम, उसकी क्वांटिटी, रेट को। तो देखिए हमने क्या किया है, सप्लायर से हमें साल भर में जितने भी बिल इशू हुए थे उसकी एक हमने PDF फाइल तैयार की है और इसकी ये जो PDF फाइल है मेरे डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिलेगी। उसको आप डाउनलोड करके आपको भी मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका टैली प्राइम सॉफ्टवेयर एजुकेशन में मोड में है तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए हमने पिछले वीडियो में
इतने बिलों की प्रैक्टिस किए। 1 अप्रैल से जितने भी बिल हमें इशू हुए थे ये सभी बिलों की एंट्री में हमने ऑलरेडी की है। आज हमें मार्च के दो बिल पेंडिंग थे, उसकी एंट्री हमें यहाँ रिकॉर्ड करनी है। तो बिंद्रा ब्रदर्स से हमने 1 मार्च को माल को परचेस किया है, तो हम फिर से हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में जाएंगे और अभी डेट को सिलेक्ट करने के लिए मैंने F2 को प्रेस करने के बाद यहाँ पे 1 मार्च 2021 को टाइप करके एंटर करने के बाद टैली अभी हमें पूछ रहा है कि सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो अभी देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ मिलेगा हमें 2460। यहाँ पे हम टाइप करते हैं 2460। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, तो देखिए हमारा पार्टी का नाम है बिंद्रा ब्रदर्स। कंट्रोल सी से मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ और फिर से हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में कंट्रोल वी जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है वहाँ पे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। अगर आप टाइप करेंगे तो टैली शो स्पेलिंग एरर मैसेज, यानी लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में ये जो नाम आप ढूंढ रहे हैं बिंद्रा ब्रदर्स का, वो तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्रिएट पे आने के बाद एंटर करेंगे, नहीं तो शॉर्टकट की है अल्टर सी प्रेस करेंगे तो टैली शो लेजर क्रिएशन विंडो। यहाँ पे जो मेरा सप्लायर था उसका मैं नाम यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ, आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे तो बिंद्रा ब्रदर्स को एक ग्रुप में डालना पड़ेगा, अंडर ग्रुप में। तो आपको मालूम है किसी भी पार्टी से हम क्रेडिट पे परचेस करेंगे तो उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। यहाँ पे राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप में टैली हमें देखिए टैली ने 34 ग्रुप पहले से ही क्रिएट करके रखे, उसमें से हम सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे एस करके यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप हमें मिल गया है। उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। फिर देयर आर नो एनी चेंज, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल में कुछ भी ना करते हुए प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। उसके बाद हम आते हैं मेलिंग डिटेल में, उसमें नेम बिंद्रा ब्रदर्स ही रहेगा, उसमें उसका एड्रेस को हमें टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुलाब पेट नासिक 422002 महाराष्ट्र। तो कंट्रोल सी से मैं एड्रेस को कॉपी कर रहा हूँ। फिर मेरे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में आके एड्रेस में कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद एंटर करने के बाद जो स्टेट है महाराष्ट्र वो हाईलाइट हो रहा है, तो मैं यहाँ उसे सिलेक्ट करके कंट्री तो इंडिया, उसका पिन कोड मालूम है तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं 42200422 ओके। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल में देयर आर नो एनी चेंज, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। पैन डिटेल में कुछ भी नहीं भरना और रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रहेगा, क्योंकि बिंद्रा ब्रदर्स मंथली यानी क्वार्टरली कोई भी रेगुलर जीएसटी का रिटर्न फाइल कर रहा है और रेगुलर जीएसटी धारक है। तो आगे जाने के लिए प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। उसके बाद जीएसटी नंबर हमें पूछ रहा है, तो हमारे बिल में जो हमने पीडीएफ फाइल बनाई उसमें से ये नंबर को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर से हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में यहाँ पे कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर करने के बाद यहाँ देखिए टेलीप ने हमें कोई भी मैसेज नहीं दिया है, यानी ये नंबर जो है वो करेक्ट है। अभी फिलहाल तो ये नंबर मैंने प्रैक्टिस के लिए रखा है, नो प्रॉब्लम, हम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद एंटर करेंगे और फिर से ये लेजर को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो एंटर करने के बाद टैली शो रिसिप्ट डिटेल विंडो। अभी कोई भी रिसिप्ट हमें सप्लायर से इश्यू नहीं हुई है, जो माल उसने हमें सप्लाई किया है उसका रिसिप्ट डिटेल अगर हमारे पास होता तो यहाँ पे हम उसकी इंफॉर्मेशन को सेव करते। आगे जाने के लिए मैं कंट्रोल ए प्रेस करके आगे जाता हूँ, फिर टैली शो पार्टी डिटेल विंडो। ऑलरेडी सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव है, तो फिर से आगे जाने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करके मैं आगे जाता हूँ। तो उसके बाद अभी परचेस लेजर में हम आ गए हैं, तो उसमें अभी लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में परचेज जीएसटी और परचेस एग्जाम ऐसे 2 लेजर यहाँ पे शो हो रहे। हम तो परचेज जीएसटी में एंट्री अभी रिकॉर्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बिंद्रा ब्रदर्स ने हमें बिल में जीएसटी काउंट किया है, यानी ये जो परचेस है हमारा परचेज जीएसटी है। तो उसको मैं सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ। तो अभी टैली आस्क टू अस नेम ऑफ आइटम क्या है, तो हमारे बिल में हम देखते हैं हमने कौन से आइटम को परचेस किया है। मिल्क पाउडर एचडी को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और मेरे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में नेम ऑफ आइटम में जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है
उसके ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ, आप टाइप करो तो टैली शो स्पेलिंग एरर मैसेज। तो हमें लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में ए आइटम का एटम को क्रिएट करना पड़ेगा, और क्रिएट करने के लिए क्रिएट के ऊपर आप एंटर करेंगे तो आपको मालूम है अल्टर सी बटन प्रेस करके टैली शो स्टॉक एटम क्रिएशन विंडो, उसमें हमारा जो एटम का नाम है कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया, और आगे जाने के बाद उसको एक ग्रुप में डालना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के ग्रुप ऑलरेडी हमने पहले से ही बना के रखे हैं। तो हम हमारे बिल में देखते हैं तो मिल्क पाउडर एचडी का जो ग्रुप है 28% जीएसटी यहाँ पे हमें काउंट हुआ है बिल में। तो हम यहाँ से 28% एटम एट द रेट ऑफ एटम एट द रेट ऑफ 28% को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। तो यूनिट में आने के बाद हमारा यूनिट क्या है ये एटम का, तो ये यूनिट है पीसेस का, उसे भी हम सिलेक्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने ये पीसेस का यूनिट पहले से क्रिएट करके रखा है। फिर बाद में आता है जीएसटी एप्लीकेबल ही रखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में एस करके एंटर करेंगे तो टैली शो जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम मिल्क पाउडर एचडी। मिल्क पाउडर एचडी का जीएसटी डिटेल यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी भरना नहीं। अगर आपकी विंडो आईसी ओपन हो रही है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं हो रही है तो यहाँ फंक्शन बार में F12 में कॉन्फ़िगर में आप प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन की एक विंडो आईसी ओपन होगी, उसमें अलाउ एचएसएन डिटेल को एस करना है, और लास्ट में शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को भी एस करके एंटर करेंगे तो आपकी विंडो आईसी शो हो जाएगी। उसमें अभी एचएसएन नंबर हमारे बिल में दिया है 3870, जो आइटम हमने परचेस किया उसका एचएसएन नंबर है 3870, उसको मैं टाइप कर देता हूँ 3870। फिर कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल है, उसका परसेंट है 28%, सेंट्रल का 14, स्टेट का 14, खुद टैली ने काउंट करके सेव करने के लिए एंटर कंटिन्यूसली। तो अभी देखिए हम टाइप ऑफ सप्लाई में आ गए हैं और हमारा जो आइटम है वो फिजिकल है, तो मैं गुड्स को एक्सेप्ट करके एंटर कंटिन्यूसली करके आगे आता हूँ। तो देखिए यहाँ मिल्क पाउडर एचडी का जो लेजर है स्टॉक आइटम है उसे मैं सेव करने के लिए एंटर करता हूँ तो हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया है। अभी उसकी क्वांटिटी और रेट हमें पूछ रहा है टैली, तो उसकी क्वांटिटी 11 पीसेस और उसका रेट है 3470.12। उसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आता हूँ। उसका क्वांटिटी 11 पीसेस कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट करके एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे और एक आइटम है हमारा, उसको भी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। D2H ब्लैक को कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आने के बाद या नेम ऑफ आइटम में जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर मैं कंट्रोल वी से अगर प्रेस करता हूँ तो टैली अगेन शो स्पेलिंग एरर मैसेज, यानी आप इस आइटम को जो आइटम ढूंढ रहे हैं हमारे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में वो तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट के ऊपर अगर आप एंटर करेंगे नहीं तो आपको शॉर्टकट की मालूम है अल्टर सी, तो टैली अगेन शो स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो, फिर से स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो अभी शो कर रहा है। उसमें हमारा जो स्टॉक आइटम का नाम था मैं कंट्रोल वी से यहाँ से पेस्ट कर दिया है। फिर अंडर ग्रुप में उसको डालना पड़ेगा, तो आपको मालूम है कौन से परसेंट का जीएसटी है उसका परसेंट है 12%, यानी हमें 12% आइटम एट द रेट ऑफ 12% लिस्ट ऑफ ग्रुप में से उसे सिलेक्ट करके आगे जाएंगे तो उसका यूनिट भी एक बार देख लेते। उसका यूनिट जो है वो पीसेस है, उसको भी हम सिलेक्ट ऑलरेडी हमने क्रिएट किया उसे मैं सिलेक्ट करके आगे जाता हूँ। जीएसटी एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल रखना है, सेट अल्टर जीएसटी यहाँ पे नो है तो डिटेल उसके ऊपर आप एस करेंगे और एंटर करेंगे तो टैली शो जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम D2H ब्लैक। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करना, एचएसएन नंबर यहाँ से हमें मिल जाएगा 76870, यहाँ पे मैं 6870, फिर एंटर प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल उसका परसेंट है 12%, 6% सेंट्रल का, स्टेट का 6%, और सेल्स कुछ भी नहीं होना। आगे प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। फिर हम आते हैं टाइप ऑफ सप्लाई में आते हो तो फिजिकल आइटम है, गुड्स को मैं सिलेक्ट करके देयर आर नो एनी चेंज और प्रेस एंटर कंटिन्यूसली देन उसके बाद अभी टैली पूछ रहा है D2H ब्लैक जो आइटम है उसे आपको सेव करना है तो एस करो एंटर करो, मैंने एंटर कर दिया है। अभी उसकी D2H ब्लैक आइटम हमारा क्रिएट तो हो गया है। उसकी क्वांटिटी और रेट हमें यहाँ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी।
तो उसकी क्वांटिटी है 14 पीसेस और उसका रेट है 2470 रुपये 28 पैसे। उसे मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में 14 पीसेस कंट्रोल वी से रेट को क्रिएट करने के बाद एंटर करेंगे तो देखिए और कोई आइटम हमारे रहते यहाँ पे तो उसे भी हम रिकॉर्ड कर सकते थे। अभी एचजीएसटी, सीजीएसटी और राउंड ऑफ ये जो तीनों जो आइटम है उसके लेजर तो ऑलरेडी हमने पहले से ही क्रिएट करके रखे। तो यहाँ पे जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर मैं एस प्रेस करता हूँ तो एचजीएसटी का लेजर लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में अभी शो हो रहा है। उसे सिलेक्ट करने के बाद उसका जो एचजीएसटी टैली ने खुद काउंट किया है फिर से एंटर करता हो और फिर हमारे यहाँ एचजीएसटी के नीचे जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर मैं सी प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में सीजीएसटी का लेजर यहाँ शो हो रहा है। उसे मैं सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो यहाँ से अभी देखिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ने खुद उसका टैक्स जो सीजीएसटी काउंट किया है। उसके बाद अभी एचजीएसटी और सीजीएसटी के नीचे जो विंडो छोटी सी विंडो में जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर मैं आर प्रेस करता हूँ तो लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में हमारा राउंड ऑफ का जो लेजर यहाँ शो हो रहा है उसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ टैली ने खुद उसका राउंड ऑफ का भी काउंट किया है और टोटल बिल की जो अमाउंट है 87,593। देखिए हमारे बिल में 87,593 उसका एचजीएसटी 7419.02 और 28 पैसे माइनस हो गया राउंड ऑफ और टोटल टैक्सेबल वैल्यू थी 72,755.24। देखिए हम टैली में हमारे देख सकते हैं 28 पैसे माइनस किए 74,19.02 सीजीएसटी एचजीएसटी और 72,755.24 टोटल टैक्सेबल वैल्यू। अभी ये बिल हमें सेव करना है तो मैं यहाँ कंट्रोल ए से उसे सेव कर दिया है। देखिए और एक बिल को हमें यहाँ एंट्री रिकॉर्ड करनी है। वो बिल का नाम है आर्यंतर ट्रेडर्स, उसका डेट था 1 मार्च 4412 उसका इनवॉइस नंबर है। चलो यहाँ पे हमारा जो परचेस वाउचर 1 मार्च का ही है तो अभी उसका सप्लायर इनवॉइस नंबर 4412 और एंटर करूँगा, प्रेस एंटर टू कंटिन्यूस। उसके बाद हम आते हैं पार्टी अकाउंट नेम में और पार्टी अकाउंट नेम क्या है हमारा तो आर्यहंतर ट्रेडर्स। उसे मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, आपको तो टाइप करना पड़ेगा, मैं कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट करता हूँ हमारे कर्सर में। तो यहाँ टैली शो स्पेलिंग एरर मैसेज यानी ये जो लेजर है लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट के ऊपर मैं एंटर करता हूँ तो आपको मालूम है शॉर्टकट की अल्टर से उसके ऊपर मैं प्रेस करता हूँ तो टैली शो लेजर क्रिएशन विंडो उसमें मेरे जो लेजर का नाम था उसे मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। आप टाइप करो, अगर आपको पीडीएफ फाइल है तो आप पेस्ट भी कर सकते हो और एंटर टू कंटिन्यू। उसके बाद हम आते हैं उसके ग्रुप में तो उसका ग्रुप है सन्ड्री क्रेडिटर्स क्योंकि हमने क्रेडिट में परचेस किया है। प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल देयर आर नो एनी चेंज, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। उसके बाद आते हैं हम मेलिंग डिटेल में आर्यंतर ट्रेडर्स, उसको भी एंटर करके आगे जाने के बाद एड्रेस पूछ रहा है हमें टैली तो उसका एड्रेस हमारे बिल में है कॉलेज रोड नासिक 422006। उसे मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की कंपनी है तो देखिए कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद स्टेट जो है वो हाईलाइट हो रहा है उसे भी सिलेक्ट कर दिया। पिन कोड नंबर मालूम है मुझे 422006, अगर नहीं मालूम होता नो प्रॉब्लम। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल देयर आर नो एनी चेंज, पैन और आईटी नंबर देयर आर नो एनी चेंज, एंटर टू प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। उसके बाद आते हैं हम रजिस्ट्रेशन टाइप में हमारी जो पार्टी आर्यंतर ट्रेडर्स ये तो रेगुलर जीएसटी धारक है उसको मैं रेगुलर में सिलेक्ट करके आगे जाता हूँ। तो अभी हमें जीएसटीआईएन नंबर पूछ रहा है टैली तो हमारा जीएसटीआईएन नंबर है पार्टी का, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से और हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके कंट्रोल वी से पेस्ट करके एंटर करता हूँ तो टैली शो वार्निंग मैसेज वेरीफाई द पार्टी जीएसटीआईएन नंबर। ये जो नंबर आप जो यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो गलत है। अगर ये गलत है तो आपको करेक्शन करके सही नंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। तो देखिए ये तो प्रैक्टिस के लिए नंबर हमने रखा है। एंटर, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, फिर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल देयर आर नो एनी चेंज, फिर प्रेस एंटर टू कंटिन्यू और टैली अभी पूछ रहा है जो लेजर आर्यंतर ट्रेडर्स आपको सेव करना है तो प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, मैंने कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद टैली शो रिसिप्ट डिटेल विंडो, अगर सप्लायर हमें कोई रिसिप्ट इशू करता जो मानो अभी सप्लायर ने हमें सप्लाई किया उसका जो डिटेल रहता है यहाँ पे हमें सेव करना पड़ता है तो देयर आर नो एनी चेंज।
क्योंकि हमें कुछ भी ऐसे रेसिप्ट इशू नहीं हुए। तो आगे जाने के लिए मैं कंट्रोल ए, ये जो शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद टैली अगेन शो पार्टी डिटेल विंडो। यहाँ पे पार्टी डिटेल कौन सी है उसका तो ऑलरेडी सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव है, तो देयर आर नो एनी चेंज न करते मैं आगे जाने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो हम आते हैं परचेस लेजर में। अभी टैली पूछ रहा है आपने जिस पार्टी से माल परचेस किया है वो पार्टी ने आपने जो माल लिया है वो कौन से टाइप का था। तो हमने जो माल परचेस किया उसके ऊपर तो हमारे आर्यंतर ट्रेडर जो सप्लायर उसने हमें जीएसटी काउंट किया है, तो यानी परचेज जीएसटी है। तो लिस्ट ऑफ लेजर्स में दो लेजर्स है, परचेज एग्जाम्प्ट और परचेज जीएसटी। मैं परचेज जीएसटी को सिलेक्ट करके प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। उसके बाद आते हैं हम नेम ऑफ आइटम में। अभी कौन से आइटम को हमने परचेज किया है तो हमारे बिल में हम देख लेते हैं टाइगर आरपी, उसे मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। आपको तो टाइप करना पड़ेगा, कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो उसके बाद टैली शो स्पेलिंग एरर मैसेज, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में जो आप आइटम ढूंढ रहे हैं उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मैं क्रिएट के ऊपर जाने के बाद एंटर करता हूँ तो टैली शो स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो, उसमें मैं कंट्रोल वी से मेरे नाम को पेस्ट कर देता हूँ जो मेरा स्टॉक आइटम है और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। उसके बाद आता हूँ उसको ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो उसका ग्रुप क्या है तो लिस्ट ऑफ ग्रुप में 5 टाइप के आप ग्रुप है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% आइटम एट द रेट ऑफ 28%। तो देख लेते हैं हम उसका जो जीएसटी रेट था 28%। तो देखिए यहाँ पे मैंने आइटम एट द रेट ऑफ 28% को सिलेक्ट करने के बाद उसका यूनिट पीसेस का है देख लेते हैं। तो उसका यूनिट भी पीसेस का है तो उसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल ही रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी जो नो है यहाँ पे मैं एस करके एंटर करता हूँ तो टैली शो जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम टाइगर आरपी, उसका डिटेल यहाँ रिकॉर्ड करना है। अगर आपकी विंडो ऐसी शो हो रही है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं हो रही तो आपको फिर बता देता हूँ या कॉन्फिगर में या फंक्शन बार में कॉन्फिगर है F12, उसके ऊपर अगर प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन की एक छोटी विंडो ओपन होगी। उसमें अलाउ HSN डिटेल को एस रखना है और उसके बाद शो और जीएसटी टैक्स टाइप को भी शो एस रख के एंटर करेंगे तो आपकी विंडो यहाँ ऐसी शो हो जाएगी। उसके बाद प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करना और उसका HSN नंबर है 2470। यहाँ पे मैं अपने टाइप कर देता हूँ 2470। प्लीज प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू ही रखना है, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल है और उसका इंटीग्रेटेड टैक्स 28, सेंट्रल का रहेगा 14, स्टेट का रहेगा 14। सेज में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करते, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अभी ये इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। अभी टाइप ऑफ सप्लाई हमारा गुड्स है क्योंकि फिजिकल आइटम है। फिर से हम प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। रेट ऑफ ड्यूटी में देयर आर नो एनी चेंज, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अभी टैली पूछ रहा है टाइगर आरपी जो आइटम है आपको सेव करना है तो सेव करना है तो प्रेस एंटर कंटिन्यू करने के बाद अभी टाइगर आरपी का नेम ऑफ आइटम में हमारा जो आइटम था वो तो क्रिएट तो हो गया है। उसकी क्वांटिटी और रेट को हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसका 7 पीसेस हमने लिए थे 8,421 रुपये 17 पैसे को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में क्वांटिटी में 7 पीसेस और रेट में कंट्रोल वी को मैंने पेस्ट कर दिया। उसका जो टोटल अमाउंट खुद टैली ने काउंट करके फिर एंटर करता हूँ मैं, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो नेम ऑफ आइटम में टैली पूछ रहा है और कोई आइटम है क्या, तो हमारा राउत आरजी ऐसा और एक आइटम है। ऐसे कितने भी आइटम रहेंगे तो हम उसको क्रिएट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। या तो फिलहाल हमने 2 ही आइटम प्रैक्टिस में लिए। तो राउत जी को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में टाइगर आरपी के नीचे जो विंडो में जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ तो टैली अगेन शो स्पेलिंग एरर मैसेज। यानी हमें फिर से आइटम को क्रिएट करना पड़ेगा और लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में क्रिएट पर हम एंटर करेंगे। नहीं तो आपको शॉर्टकट पे फिर से बता देता हूँ क्योंकि कैसे होगा आगे जाके हम अल्टर सी शॉर्टकट की भूल जाएंगे और क्रिएट पे ही रहेंगे, तो इसलिए मैं बार बार बता देता हूँ। अल्टर सी से भी आप स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन कर सकते हैं। ऑलरेडी टैली ने अभी ये विंडो ओपन कर दी है। तो यहाँ पे मैं मेरे आइटम को कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ और एंटर प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। उसको भी एक ग्रुप में डालना पड़ेगा तो उसका ग्रुप हमें मालूम है, लिस्ट ऑफ ग्रुप में उसका आइटम एट द रेट ऑफ 28% और उसका यूनिट भी पीसेस है। उसका जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, सेट अल्टर जीएसटी नो है उसको एस करके एंटर करेंगे तो टैली अगेन शो जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम राउट आरजी की विंडो शो कर रहा है। उसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करते, HSN नंबर हमें मालूम है 1240।
वो मैं टाइप कर देता हूँ 1240, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, उसका रेट है 28%, सेंट्रल का 14, स्टेट का 14, सेज में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते, प्रेस एंटर कंटिन्यू करने के बाद हम आते हैं टाइप ऑफ सप्लाई में, और ये जो आइटम है फिजिकल आइटम है, उसे मैं गुड्स जो है उसको सिलेक्ट करके आगे एंटर करता हूँ। तो रेट ऑफ ड्यूटी में कोई भी इंफॉर्मेशन ना भरनी हमें दे रहा है और नो एनी चेंज, और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद टैली पूछ रहा है ये जो आइटम है राउत आरजी उसे आपको सेव करना है, तो सेव करने के लिए प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। हमारा ये आइटम क्रिएट हो गया है। उसकी क्वांटिटी और रेट को हमें अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसकी क्वांटिटी 17 पीसेस और उसका जो रेट है 2587 रुपये 12 पैसे में कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में 17 पीसेस और कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद टैली ने काउंट कर दिया उसकी कॉस्ट जो अमाउंट है। उस फिर से मैंने प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद टैली पूछ रहा है उसकी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिकॉर्ड करनी है, तो एजीएसटी सीजीएसटी राउंड अप हमें उसकी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है। तो देखिए हमारे टैली प्राइम में जो कर्सर अभी हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर मैं एस प्रेस करता हूँ तो टैली शो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, उसमें एजीएसटी का लेजर हाईलाइट हो रहा है। उसे सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे टैली ने खुद 14,410 रुपये 10 पैसे जीएसटी को काउंट किया है। फिर से मैं प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, फिर हमारा जो कर्सर यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर मैं सी प्रेस करता हूँ तो टैली शो लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट सीजीएसटी का लेजर, उसे सिलेक्ट करने के बाद फिर से टैली सीजीएसटी के भी अमाउंट काउंट कर दिए है। फिर प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, फिर हमारा अभी जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर मैं आर प्रेस करता हूँ तो लिस्ट ऑफ लेजर्स में राउंड ऑफ का लेजर यहाँ टैली शो कर रहा है, उसे मैं एंटर करता हूँ तो टैली ने उसका भी राउंड ऑफ की अमाउंट को खुद काउंट किया है। और फिर मैं प्रेस एंटर कंटिन्यू करता हूँ तो देखिए 1,31,749 रुपये हमारे बिल में 1,31,749 रुपये 14,410 14,410 43 पैसे माइनस में राउंड अप कर दिए 1,02,929 रुपये और 23 पैसे। यहाँ पे देखिए हो गया 1,31,749 रुपये और 43 पैसे माइनस कर दिए राउंड अप में। और यहाँ पे जो ये अपना जीएसटी और सीजीएसटी भी अकाउंट कर दिया है 14,410 1,02,929 रुपये 23 पैसे टैक्सेबल वैल्यू टैली ने कर दिए। अभी ये एंट्री को सेव करने के लिए मैं प्रेस एंटर कंटिन्यू करने के बाद टैली पूछ रहा है एंट्री को आपको सेव करना है, नहीं तो आपको शॉर्टकट की मालूम है कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद अभी ये जो हमारी एंट्री सेव हो गई है। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाके चेक कर सकते हैं। परचेस अकाउंट को मैं एंटर करता हूँ, फिर से परचेज जीएसटी को एंटर करने के बाद देखिए हमने पहले इसकी वीडियो जब चालू की थी तो दिसंबर तक की एंट्री हमें शो हो रही थी, अभी मार्च की भी एंट्री शो हो रही है। उसके ऊपर एंटर करता हूँ तो अभी बिंद्रा ब्रदर्स की एंट्री शो हो गई, यानी हमने जो लास्ट की एंट्री की थी वो सेव नहीं हुई, यानी हमें वो एंट्री को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो फिर से मैं इसके आपको मैं कंटिन्यू प्रेस करता हूँ और गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन में वाउचर में आने के बाद फिर से एंट्री को हम करेंगे जट फटाफट। देखो 1412 पट कर देता हूँ 4412 1412 नहीं, पार्टी नेम तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था, फिर से हमें करने की ज़रूरत नहीं। अरिहंत ट्रेडर्स देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स में अरिहंत ट्रेडर्स का अभी नाम आ रहा है, हमने किया था। उसके बाद ये जो रिसिप्ट डिटेल की विंडो है मैं कंट्रोल से आगे जाता हूँ, पार्टी डिटेल को कंट्रोल से आगे जाता हूँ, फिर परचेज जीएसटी को एंटर करता हूँ। नेम ऑफ आइटम भी हमने क्रिएट कर दिए थे, आइटम का नाम क्या था टाइगर आरपी, उसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ तो देखिए अभी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में टाइगर आरपी अभी शो हो रहा है। फिर एंटर करता हूँ, उसकी क्वांटिटी क्या है देख लेता हूँ। चलो उसकी 7 पीसेस 8421.17 कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में 7 पीसेस कंट्रोल वी, फिर एंटर करने के बाद फिर और एक आइटम है हमारा, और देखिए उसका नाम है राउत आरजी, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद यहाँ मिल गया हमें। फिर क्वांटिटी है उसकी देखिए 17 पीसेस 2587 रुपये 12 पैसे। देखिए यहाँ पे आता हूँ 17 पीसेस कंट्रोल वी से कॉपी करने के बाद अभी इसका एजीएसटी लिस्ट ऑफ लेजर्स में मिल गया, उसके बाद सीजीएसटी, उसके बाद राउंड ऑफ। देखिए अभी ये एंट्री मैंने की थी वो सेव नहीं हुई थी, फिर मैंने अब फिर से कर दिया। अभी सेव करने के लिए देखिए 1,31,749 रुपये, देखिए 1,31,749
₹749। अभी सेव नहीं हुई थी, फिर मैंने कंट्रोल ए प्रेस करके अभी इसको सेव कर दिया है। अभी इसको चेकआउट करने के लिए इसके बटन को प्रेस करके मैं पीछे आता हूँ और हमारे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट लॉस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो टैली शो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें परचेस अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मेरा जो परचेज जीएसटी और परचेस एकदम के जो दो लेजर यहाँ अकाउंट टैली शो कर रहा है उसमें से परचेज जीएसटी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी मार्च की एंट्री यहाँ शो हो रही है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए अभी बिंद्रा ब्रदर्स की तो एंट्री हो गई और अरिहंत ट्रेडर्स की भी एंट्री यहाँ रिकॉर्ड हो चुकी है, सेव हो चुकी है। उसको डिटेल में देखने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस वाउचर में आपने एंट्री रिकॉर्ड की थी वो वाउचर टैली शो कर रहा है। देखिए मैं फिर से पीछे आने के लिए इसका बटन कंटिन्यूस प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। देखिए हमने क्या किया है, हमने जितने भी सप्लायर से हमें जीएसटी के बिल इशू हुए थे उसकी एक पीडीएफ फाइल हमने यहाँ पे बनाई है। वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेंगी, आप उसको डाउनलोड करके आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपके साथ प्रैक्टिस की है। जीएसटी की एंट्री अभी तो फिलहाल ख़त्म हो गई है। एक बार भी टैली में दिखा देता हूँ कितना जीएसटी का परचेस हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्लिक करके देखिए, परचेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए परचेस जीएसटी हो गया है हमारा 6,82,405 रुपये 38 पैसे और परचेस एकदम पहले ही बता दिया था 8,92,641 रुपये। ऐसे टोटल हमारा परचेस हो गया है 15,75,046 रुपये 38 पैसे। अभी आगे के वीडियो में हम हमारे जिस स्टेट में रहते हैं और आउट ऑफ स्टेट से अगर माल को परचेस करेंगे तो उसकी एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना ये समझने वाले। चलो फिर मिलेंगे, थैंक यू।